पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जिन बुनियादी समस्याओं को उठाते रहे, उनमें से एक थी देश की सारी संपत्ति गिने चुने लोगों के पास होना। छिपा कर नहीं, बल्कि सीधे तौर पर अदानी ग्रुप पर राहुल गांधी हमला करते सुने गए। और अब जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई है, तो राजनीतिक जायके में इस बार सीधा अदानी पर लगे गंभीर आरोपों से सजी थाली कांग्रेस के सामने है। ऐसे में कांग्रेस आम मतदाताओं के बीच आर्थिक आरोपों से लैस इस थाली को पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सवालों का क्रम शुरू हो चुका है और इस बार सवालों के घेरे में अदानी ही नहीं, बल्कि सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जी हां, जयराम रमेश ने अदानी ग्रुप पर लग रहे गंभीर आर्थिक आरोपों के बीच ट्विटर के माध्यम से सवालों के घेरे में प्रधानमंत्री मोदी को ले लिया है। अदानी समूह पर लगे गंभीर आरोपों के बीच मोदी सरकार ने चुप्पी साध रखी है, जिससे किसी सांठगांठ का साफ इशारा मिल रहा है। प्रधानमंत्री ये कहकर बच नहीं सकते कि हम अदानी के हैं कौन। जयराम ने आगे लिखा कि अब से कांग्रेस पार्टी हर दिन सरकार से 3 सवाल पूछेगी। बीती 5 फरवरी यानी रविवार से शुरू हुए कांग्रेस के इस कैंपेन के तहत पहले 3 सवाल पूछ लिए गए हैं। जयराम ने ट्वीट करते हुए सरकार से सवाल किए हैं। पहला सवाल, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर पनामा पेपर्स और पेंडोरा पेपर्स में धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, इस पर क्या कार्रवाई हुई। दूसरा सवाल, अडानी समूह के खिलाफ वर्षों से लगाए जा रहे गंभीर आरोपों की जांच के लिए आपने क्या कार्रवाई की, क्या आपकी देखरेख में किसी निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है। तीसरा सवाल, जिस अडानी ग्रुप को हवाई अड्डों और बंदरगाहों में एक अधिकार स्थापित करने की अनुमति दी गई, अब लगातार लग रहे आरोपों के बाद भी जांच की आंच उन पर क्यों नहीं पड़ी। इन सवालों से पहले जयराम रमेश ने सरकार के उन दावों का भी जिक्र किया जो सरकार बनने के बाद किए गए थे। ट्वीट किए गए लेटर में जयराम ने लिखा, प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, पनामा पेपर्स के खुलासे के जवाब में 4 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि आपने व्यक्तिगत रूप से एक बहु एजेंसी जांच समूह को विदेशी टैक्स हेवन समझे जाने वाले देशों से वित्तीय प्रवाह की निगरानी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद 5 सितंबर 2016 को चीन में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान आपने कहा था, हमें आर्थिक अपराधियों के लिए सुरक्षित आश्रयों को खत्म करने, धन शोधन करने वालों का पता लगाने और उनका बिना शर्त प्रत्यार्पण करने और जटिल अंतर्राष्ट्रीय विनियमों और अत्यधिक बैंकिंग गोपनीयता के उस ताने बाने को ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो इन भ्रष्टाचारियों और उनकी गतिविधियों को छिपाती है। पुरानी तारीखों को गिनवाते हुए जयराम ने लिखा कि ये परिस्थितियां अब हमें ऐसे प्रश्नों की ओर ले जाती हैं जहां पर आप ये कहकर बच नहीं सकते कि हम अडानी के हैं कौन। वो व्यक्ति कहते हैं, व्यक्ति विशेष अडानी जी, कि हम पर हमला नहीं, राष्ट्र पे हमला है। साहब, कब से आप राष्ट्र हो गए? ये राष्ट्र यहाँ बापू है ना, ये विरासत है हमारी। और एक किसी क्रोनी पूंजीपति के चरणों में पूरे देश की साख रख दी जाए, उसी का ये विरोध है कि सरकार जेपीसी मॉनिटर प्रोब करवाए, फटाफट करवाए, ताकि संदेश जाए पूरे दुनिया को और देश को। इन सब के बीच संसद परिसर में आज फिर हंगामा बरपा। सुबह 10 बजे से ही विपक्ष के सांसदों ने संसद में बने महात्मा गांधी के स्मारक के आगे प्रदर्शन किया। हंगामे के चलते इस सेशन में पहले भी लोकसभा और राज्यसभा के सत्र स्थगित किए जा चुके हैं। 6 फरवरी की सुबह संसद सत्र शुरू होने से पहले नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में 15 विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक भी की। लोकसभा और राज्यसभा दोनों शुरू होने के कुछ ही देर बाद आज फिर स्थगित कर दी गई। संसद में कांग्रेस का जोर अडानी मामले को उठाए रखना है, जिससे बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बनाया रखा जा सके। सरकार इस पूरे मामले से कैसे छुटकारा पाएगी ये तो आगे पता लगेगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस तो ऐसा होने नहीं देगी।